नमस्कार, मैं हूँ शेफ़ अश्वर और आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। यूँ तो फ्लेवर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत सारे डिशेस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है। उसी के साथ नेचर वाइज बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई है जो हमारे अंडमान को दुनिया में सबसे ऊपर मकाम पहुँचाती है। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशनसीबी है कि मैं इस जगह पे रह के आप लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बना सकूँ जो कहलाया जाएगा फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। शुरू करते हैं बनाना मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी और उसको मैं बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने ले लिया है एक होल चिकन। जो होल चिकन है जिसको आप अच्छी तरीके से साफ कर लीजिएगा। उसका जो चमड़ा होता है, स्किन होता है, बहुत लोगों को स्किन के साथ पसंद है, बट मैं इसे बिना स्किन के बनाऊंगा। तो मैं इसका स्किन मैंने बहुत अच्छी तरीके से निकाल लिया है और इसके साथ ही मैं इस पे थोड़े से कट्स लगाऊंगा। तो थोड़ा सा कट्स लगा लेते हैं। इस पे लगाते हैं बहुत अच्छे से कट्स। और कट्स इसलिए लगा रहे हैं हम क्योंकि जो भी हम इस पे जो इसका जो मैरिनेशन होगा, जब हम इसे पकाएंगे, जो इसका जो रस है, जो इस पे जो घी निकलेगा, जो इसके जो मसाले हैं, वो पूरे अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो चलिए उसी के साथ मैं बैक साइड में भी इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूँ। कुछ ट्रिम साइड से भी कर लेते हैं क्योंकि इसका जो प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसी के साथ मैं इसको करता हूँ। मैंने ट्रिम कर लिया है, तो जो पैन में हम इसे पकाएंगे वो पैन में ले लेता हूँ और इस पे डाल देता हूँ हमारा जो चिकन है, उसको डाल दिया है मैंने इस पे। और इसके साथ ही चलिए हम डालते हैं कुछ ऐसे मसाले जो इस चिकन के साथ जब हम खाएंगे, आई थिंक वो बहुत ही अच्छा स्वाद देगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डाल देता हूँ रोज वाटर, गुलाब का जल। और उसके के साथ मैं डाल देता हूँ केवड़ा वाटर, जो इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगा और इसका जो रिचनेस है उससे भी बढ़ाएगा। तो उसी के साथ मैं ले लेता हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, करीबन 2 स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अच्छे से मैंने डाल दिया है। उसी के साथ मैं डालता हूँ इस पे मसाले, जो हमारे सूखे मसाले हैं। सबसे पहले मैं डाल लेता हूँ इस पे हमारे जो जीरा पाउडर है उसे डाल लेता हूँ मैं। उसी के साथ मैं इसमें डालता हूँ कुछ लाल मिर्च और कुछ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। उसी के साथ मैं इसमें डालता हूँ जीरा पाउडर। उसी के साथ मैं डालता हूँ इसमें थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। और डालते हैं हमारा किचन किंग मसाला और इस पे डालते हैं गरम मसाला। मसाले हमने डाल लिया है। मसाले डालने के बाद इस पे हम डालते हैं नमक। नमक आपको खास ध्यान रखना है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, बट हम इसमें बटर भी यूज़ करेंगे तो उस हिसाब से आप इस पे नमक डाल सकते हैं। तो डालते हैं नमक इस पे। नमक डाल के ही हम इस पे डालते हैं बटर, करीबन 50 ग्राम्स ऑफ बटर इस पे। और उसी के साथ मैं डाल देता हूँ उस पर ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल है। रिफाइंड ऑयल डालते ही मैं डाल देता हूँ उस पर थोड़ा सा घी, जो घी बहुत इसे टेंडर करेगा। तो चलिए मैं इसमें डाल देता हूँ घी।
थोड़ा सा घी डालते हैं और जब ये पकेगा तो काफ़ी अच्छा इससे अरोमा निकलेगी। उसी के साथ मैं डालता हूँ इसमें कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैं ले लेता हूँ इलायची, दालचीनी, कुछ लौंग, ये भी हम डाल लेते हैं इस पे, कुछ इलायची, जिससे बहुत ही अच्छा इसका जायका निकलेगा और काफ़ी ज़्यादा इस पे एरोमेटिक खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ जाएगी। उसी के साथ में डालें तो थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ा सा लौंग, करीबन 6 से 7 लौंग, और इसको मैं कर लेता हूँ। इस पे डाल लेते हैं पानी। इसमें मैंने पानी डाल दिया है, करीबन 4 से 5 कटोरा मैंने पानी डाल दिया है। तो चलिए इसको रख के 5 मिनट हो चुके हैं, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। मैं इसी दौर पे मैं डाल देता हूँ थोड़ी सी तेज पत्ते तोड़ के फ्लेवर के लिए, और इस पे मैं डाल देता हूँ थोड़ी सी सैफरॉन, जिससे इसको एक रॉयल टच भी मिलेगा और इसका जो अरोमा होगा, इसका जो फ्लेवर होगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं केसर के लच्छे भी डाल देता हूँ इस पे। और चलिए इसको प्रोसेस करते, इसे बनाते हैं, क्योंकि हमें इसे स्लो कुक करना है। तो इस पे करीबन 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि हमें जो हमने पानी डाला है और जो चिकन का जो पानी निकलेगा उसी से ये पकेगा स्लो फ्लेम पे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं गैस को कर लेता हूँ ऑन, और इसे चढ़ाते हैं। जब तक इस पे बॉइलिंग ना आ जाए तब तक आप इसे ज़ोर से पकाइएगा। उसके बाद जब ये बॉईल होना शुरू हो जाए तो इसे हम धीमी आंच पे पकाएंगे। इस पे उबाल आनी शुरू हो गई है, और चलिए इसी स्टेज पे हम लगा देते हैं इस पे ढक्कन, और इसे स्लो आंच पे पकाते हैं करीबन 45 से 1 घंटे के लिए। तो चलिए 45 मिनट से 50 मिनट्स हो चुकी है, और बहुत ही उम्दे तरीके से जो हमने मुर्ग मुसल्लम बनाना शुरू किया था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुकी है। इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है। जो हमने इसमें जो पानी डाली थी वो बिल्कुल ही सूख चुका है, क्योंकि चिकन बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है और इससे बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है। और इसी तरीके से हम इसको करेंगे बंद अभी, और रख देते हैं इसे साइड पे ढक्कन लगा के, और बनाते हैं इसका जो हम राइस बनाएंगे, जो मुर्ग मुसल्लम जो पुलाव है। चलिए बनाते हैं इसका पुलाव, मुर्ग मुसल्लम पुलाव। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने गैस ऑन कर दिया है, पैन चढ़ा दिया है, पतीला में पानी डाल दिया है, और पानी बॉईल हो रहा है, क्योंकि हमें हॉट वाटर का ज़रूरत है। क्योंकि जब भी हम पुलाव बनाते हैं तो उसके लिए हॉट वाटर बहुत ही अच्छा सोर्स है, क्योंकि पुलाव को बिल्कुल हमें फ्लफी बनाना है। तो चलिए जब तक ये पानी गर्म हो रहा है तो हम कर लेते हैं आगे का प्रोसेस। तो ये मैंने चावल भिगा लिया था करीबन आधे घंटे के लिए, तो इसके साथ हम इसको आगे बनाएंगे। गर्म पानी जब तक हो रहा है उसके बाद हम पुलाव बनाने का विधि शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हम बनाएंगे आगे का पुलाव। तो चलिए पानी हो चुका है गरम, हमारा पानी बिल्कुल बॉईल हो चुका है। इसे करते हैं बंद, और इसको मैं रख लेता हूँ साइड पे। ध्यान से आप रख लीजिएगा साइड पे, और चढ़ा देते हैं इस पे मैं पैन जिसमें हम चावल बनाएंगे। गैस कर लेता हूँ ऑन सबसे पहले, और रखता हूँ इस पे पैन। आप ध्यान रखिए जब भी आप पुलाव बना रहे हो तो जो भी आप बर्तन यूज़ करो वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पुलाव बनाते समय उसे जगह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पुलाव तभी फ्लफी बनेगा। पैन हो चुका है गरम, मैं इसमें डाल लेता हूँ थोड़ा रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल के साथ मैं डालता हूँ इसमें देसी घी। आप इसे देसी घी या ऑयल में भी बना सकते हैं। मैं डाल लेता हूँ इस पर देसी घी, और
जब तक ये गर्म हो रहा है तब तक मैं कुछ हमारे जो खड़े मसाले हैं वो मैं निकाल लेता हूँ। खड़े मसाले में मैंने ले लिया है कुछ इलायची के दाने, कुछ इलायची ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं लौंग, कुछ ले लेते हैं तेज पत्ते, कुछ तेज पत्ते ले लेते हैं और उसी के साथ ले लेते हैं कुछ दालचीनी के दाने, कुछ दालचीनी के लकड़ी के टुकड़े। और हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म हो चुका, तो इसी के साथ मैं डालता हूँ इसमें तेज पत्ता, जो हमारे खड़े मसाले हैं वो भी डाल लेता हूँ साथ ही साथ। और इसके साथ ही इस पे जाएगा थोड़ा सा पानी, पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा ये बॉईल होने दीजिएगा। जब तक ये बॉईल हो रहा है उसके साथ ही मैं डाल लेता हूँ उसमें थोड़े से धनिया के पत्ते। धनिया के पत्ते को भी मैं क्रशली तोड़ के डाल देता हूँ और इस पे थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट स्वाद के लिए, और इसे मिलाते हैं अच्छे तरीके से। और इसके साथ ही डालेंगे हम जिन्हें जो गर्म पानी कर रखा था उस हिसाब से, जो जितना भी आप चावल ले रहे हो उस हिसाब से आप उसमें पानी डालिए, क्योंकि ये सोक्ड राइस है तो पानी का ध्यान थोड़ा सा रखिएगा बस। चलिए मैं जो हमने गर्म पानी कर रखा था उसे भी मैं डाल लेता हूँ साथ ही साथ। पानी का आपको खास ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे 1 kg चावल लिया है तो मैं करीबन इसमें 1.5 लीटर पानी यूज़ करूँगा। पानी डाल लिया है, उसके साथ ही मैं इसमें डाल लेता हूँ नमक। तो हमारा जो पुलाव का जो पानी है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ नमक, करीबन 4 चम्मच। और इसके साथ ही मैं इसमें डालता हूँ थोड़ी सी चीनी, करीबन 2 से 3 चम्मच। और उसके साथ मैं डाल देता हूँ कुछ हरी मिर्च स्वाद के लिए, जिससे बहुत ही अच्छा अरोमा भी आएगा और उसको थोड़ा सा तीखापन भी मिल जाएगा। तो इसे बॉईल होने के लिए करीबन 2 मिनट के लिए और छोड़ देते हैं। तो चलिए बहुत अच्छे से बॉइलिंग आ गया है। मैं इसमें डाल देता हूँ थोड़ा सा रोज़ वाटर, जिसको मैंने गुलाब की पंखुड़ी के साथ भिगा दिया था, जिससे इसका जो खुशबू है, इसका जो जायका है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ा केवड़ा वाटर भी डाल लेते हैं साथ ही साथ, और इसे करते हैं थोड़ी देर के लिए और मिक्स, जिससे इसका जो खुशबू है अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन गया। इसी के साथ मैं इसमें एक और इंग्रेडिएंट डाल रहा हूँ, वो है इलायची पाउडर, जिससे इसका जो स्वाद है और चावल का जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए डाल दें इलायची पाउडर इस पर थोड़ा सा, और इसे भी कर देते हैं मिक्स बहुत अच्छी तरीके से। और बहुत ही अच्छा अरोमा इससे आने लगा है, खुशबू बहुत अच्छी है। तो चलिए हम डाल लेते हैं जो हमने चावल जो सोक कर रखा था, इसे मैं डाल लेता हूँ। करीबन 1 kg चावल है ये। चावल को भी डाल लेते हैं अच्छी तरीके से। चावल मैंने डाल लिया और उसे करते हैं मिक्स। मिक्स हमने कर लिया है इसे, और चलिए इसे पकने देते हैं। करीबन इसको लग जाएगा करीबन 10 से 15 मिनट, और इसे ढक्कन लगा देते हैं अभी, और इसे एक बॉइलिंग पे आने देते हैं और इसे पकाएंगे आगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसे। बहुत अच्छी तरीके से हमारा जो पुलाव है काफ़ी एरोमेटिक है एक्चुअली, काफ़ी अच्छा इस पर जो इसका जो खुशबू है काफ़ी अच्छा आ रहा है। और इस नेचर के साथ, इस एनवायरनमेंट पे आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है कि ऐसे जगह में मैं कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकूं जो है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान।
और इसे पकाते हैं कुछ देर के लिए। और हम इसे करीबन 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद हम इसे दम पे डाल देंगे। तो करते हैं ढक्कन को बंद और करीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए। तो चलिए 10 मिनट हो चुकी है, मैंने रख दिया इस पर गर्म पानी ऊपर से। आप चाहे तो कुछ कोयला भी रख सकते हैं जिससे ऊपर से भी हीट मिले इसे बराबर से। तो चलिए गैस को कर देते हैं बंद और कुछ देर के बाद ये दम में जब इस पर जब दम लग जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, फिर हम इसे अपना जो मुर्ग मुसल्लम है उसके साथ मिला के करेंगे इसका एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटिंग और आपको दिखाएंगे मुर्ग मुसल्लम पुलाव।